दोस्तों, भारत का उड़ीसा राज्य समुद्री तट और कई बेहतरीन दर्शनीय स्थलों के लिए समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ ऐतिहासिक स्मारक और दर्शनीय मंदिर भी मौजूद हैं, जहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं। आज के इस नए वीडियो में हम आपको उड़ीसा के उन 10 पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे जहां आपको एक सुखद अनुभव के साथ ही जीवन के सबसे यादगार पल भी मिलेंगे। तो आइए हमारे आज के इस काउंटडाउन को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है मंगलाजोड़ी। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का के किनारे बसे मंगलाजोड़ी को द बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन आश्रय स्थल है और इसलिए दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से भी एक है। यहाँ रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, नॉर्दर्न शाउलर, पिग्मी गूज, कॉमन मूरहेन और ग्रेहेड लैपविंग जैसे विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। नंबर 9, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। भुवनेश्वर शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों पर स्थित उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं 350 ईस्वी पूर्व से भी प्राचीन मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जैन भिक्षुओं के रहने के लिए इन गुफाओं का निर्माण कराया गया था। उदयगिरी गुफा के अंदर कुल 18 गुफाएं हैं, तो वहीं खंडगिरी गुफा में लगभग 15 गुफाएं हैं। इन प्राचीन गुफाओं की खोज पहली बार 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश अधिकारी एंड्रयू स्टर्लिंग ने की थी और आज ये बेहतरीन पर्यटक स्थल है। नंबर 8, धौलीगिरी पहाड़ियाँ। भुवनेश्वर के पास धान के खेतों से घिरी धौलीगिरी पहाड़ियाँ एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। ये पहाड़ियाँ कलिंग युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसने अशोक का जीवन बदल दिया था। कहा जाता है कि यहीं पर सम्राट अशोक को भयानक अपराध बोध का आभास हुआ था और उन्होंने शांति का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। धौलीगिरी को अशोक के शिलालेखों के लिए सबसे अधिक पसंद किया जाता है। ये स्थान उड़ीसा के पर्यटन में एक व्यापक ऐतिहासिक महत्व रखता है। नंबर 7, कोणार्क बीच। ओडिशा के सबसे व्यस्त समुद्र तटों में से एक कोणार्क बीच कोणार्क मंदिर के पास स्थित है और इस खूबसूरत समुद्र तट से इस मंदिर की शान और बढ़ जाती है। साफ रेत, फिरोजा पानी, सूरज और ठंडी हवा कोणार्क समुद्र तट की खासियत है। ये हर साल न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है। नंबर 6, रघुराजपुर गांव। ओडिशा के प्रसिद्ध तीर्थ और समुद्र तटीय शहर पुरी से लगभग 110 किलोमीटर दूर हरा भरा रघुराजपुर गांव अपनी शिल्पकला की विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपको घरों की साफ सुथरी दीवारों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। ऐसा कहा जाता है कि ओडिशा का पटचित्र 12वीं शताब्दी का है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होता रहता है। यहाँ पेंटिंग विशेष रूप से कड़े कपड़े की 7 परतों पर की जाती है, जिन्हें डिस्क में काटा जाता है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ आती है। नंबर 5, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। भुवनेश्वर में 990 एकड़ भूमि पर बना नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू और एक्वेरियम से जुड़ने वाला पहला भारतीय चिड़ियाघर है। ये चिड़ियाघर चंडका जंगल में स्थित है और इसमें कांझिया झील शामिल है, जो लगभग 134 एकड़ में है। सालाना लगभग 2 मिलियन पर्यटक नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में आते हैं। कहा जाता है कि नंदनकानन में 120 प्रजातियों के 1660 जानवर हैं, लेकिन ये पार्क व्हाइट टाइगर को शामिल करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सफेद बाघों के अलावा नंदनकानन में कई लुप्त होती प्रजातियां भी हैं, जैसे एशियाई शेर, संगल शेर, पूंछ वाले मैकाक, भारतीय मगरमच्छ, माउस हिरण, भारतीय पेंगोलिन, अनगिनत पक्षी, सरीसृप और समुद्री जीवन के प्राणी हैं। नंबर 4, लिंगराज मंदिर। अगर आप शिव और विष्णु दोनों के भक्त हैं तो भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर के बारे में जरूर जानते होंगे। लिंगराज मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसकी बनावट बेहद उत्कृष्ट है। इस मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर है
और इस पर बेहद शानदार नक्काशी की गई है। मंदिर का निर्माण कलिंग और उड़िया शैली में किया गया है। इसे बनाने के लिए बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। खास बात यह है कि इस मंदिर के ऊपरी भाग पर उल्टी घंटी और कलश को स्थापित किया गया है, जो लोगों को काफी आश्चर्यजनक लगता है। नंबर 3, पुरी बीच। देश के सबसे सुरक्षित और सुंदर समुद्र तटों में से एक पुरी बंगाल की खाड़ी के किनारे तक फैला हुआ है। इस तट को भगवान जगन्नाथ का निवास स्थल भी माना जाता है और शायद इसी कारण यहाँ अनेक तीर्थयात्री समुद्र में स्नान करने के लिए आते हैं। सूर्यास्त के समय पुरी तट का नजारा बहुत आकर्षक होता है और यही कारण है कि यहाँ हर समय पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। नंबर 2, श्री जगन्नाथ मंदिर। हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बना एक अद्भुत मंदिर है, जिसे पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है और इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचे मंदिरों में से एक है, जो 4 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। और आइए अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। तो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है कोणार्क सूर्य मंदिर। रहस्यों से भरा सूर्य मंदिर, खूबसूरती समुद्री तट और यहाँ की समृद्ध संस्कृति जैसी चीजें उड़ीसा के कोणार्क को भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय सैलानियों के साथ विदेशी पर्यटक भी पहुँचते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गांग वंश राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है और इस रथ में 12 जोड़ी पहिए मौजूद हैं, जिसे 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते दिखाया गया है। ये 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं और 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को बतलाते हैं। ये भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। इस रथ आकार के मंदिर में 8 ताड़ियां भी हैं, जो दिन के 8 प्रहर को दर्शाती हैं। यहाँ की सूर्य मूर्ति को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, इसलिए इस मंदिर में कोई भी देव मूर्ति मौजूद नहीं है। ये मंदिर समय की गति को दर्शाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।